कौरव सेना के बाजे बजने के बाद क्या हुआ संजय? कौरव सेना के बाजे बजने के बाद पांडव सेना के बाजे बजने चाहिए थे, पर उस सेना को कोई आज्ञा नहीं मिली। तब सफ़ेद घोड़े से युक्त महान रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक और अर्जुन ने देवदत्त नामक दिव्य शंख को बड़े जोर से बजाया। उसके बाद भीम ने, पौंड्र नामक युधिष्ठिर ने, अनंत विजय नामक नकुल ने, सुघोष नामक और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक अलग अलग शंख बजाए। फिर और कितने शंख बजाए? हे राजन, फिर पांडव सेना के श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज महारथी श्रीखंडी तथा धृष्टद्युम्न राजा विराट, अजय सात्यकी राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र और महाबायु सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी महारथियों ने अपने अपने शंख बजाए। पांडव सेना की उस शंख ध्वनि का क्या परिणाम हुआ? पांडव सेना के शंखों की उस भयंकर ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए अन्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाले कौरवों के हृदय विदीर्ण कर दिए। शंख बजाने के बाद पांडवों ने क्या किया संजय? हे महीपते, शंख के बजने के बाद युद्ध आरंभ होने के समय आपके संबंधियों कौरवों को देखकर कपिध्वज अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे अच्युत, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। रथ को बीच में क्यों खड़ा करूं अर्जुन? मैं इस रणभूमि में खड़े हुए युद्ध की इच्छा वाले सूरवीरों को देख लूं कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। यहाँ युद्ध में जो ये राजा लोग दुर्योधन का प्रिय करने की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं, उनको भी तो मैं देख लूं। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने क्या किया संजय? संजय बोले, हे राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के ऐसा कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। भगवान के ऐसा कहने पर क्या हुआ? तब वहाँ दोनों सेनाओं में स्थित पिता, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र तथा मित्र, ससुर और सुहृद तथा इनके सिवाय अन्य कई संबंधियों को देखकर अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए बोले। अर्जुन क्या बोले संजय? अर्जुन बोले, हे कृष्ण, अपने खास कुटुंबियों को युद्ध के लिए सामने खड़े हुए देखकर मेरे सब अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर में कपकपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ।
इसके सिवाय और क्या देख रहे हो अर्जुन? हे केशव, मैं शांतनु को भी विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में इन कुटुंबियों को मारकर कोई लाभ भी नहीं देख रहा हूँ। इनको मारे बिना राज कैसे मिलेगा अर्जुन? हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, ना राज्य चाहता हूँ और ना सुखों की ही सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से, भोगों से अथवा जीने से भी क्या लाभ? तुम विजय आदि क्यों नहीं चाहते? हम जिनके लिए राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, वे ही ये सब के सब लोग अपने प्राणों की और धन की आशा को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हैं। वे लोग कौन हैं अर्जुन? आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और तथा और भी बहुत से संबंधी हैं। यही लोग अगर तुम्हें मारने के लिए तैयार हो जाएं तो क्या? ये भले ही मुझे मार डालें, पर हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज मिल जाए तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या है। अरे भैया, राज्य मिलने पर तो बड़ी प्रसन्नता होती है, क्या तुम उसको भी नहीं चाहते? हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र के संबंधियों को, जो कि हमारे भी संबंधी हैं, मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन अताताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। इसलिए हे माधव, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को हम मारना नहीं चाहते, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? ये तो तुम्हें मारने के लिए तैयार ही हैं। तुम ही पीछे क्यों हट रहे हो? महाराज, इनका तो लोभ के कारण विवेक, विचार लुप्त हो गया है। इसलिए हे दुर्योधन, आदि कुल के नाश से होने वाले दोष को और मित्रद्रोह से होने वाले पाप को नहीं देख रहे हैं, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से होने वाले दोष को जानने वाले हम लोगों को तो इस पाप से बचना ही चाहिए। अगर कुल का नाश हो भी जाए तो क्या होगा? कुल का नाश होने पर सदा से चले आए कुल धर्म, कुल परंपरा नष्ट हो जाते हैं। कुल धर्म के नष्ट होने पर क्या होता है? कुल धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। अधर्म के फैल जाने से क्या होता है? अधर्म के फैल जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित होने से क्या होता है? स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर पैदा होता है। वर्ण संकर पैदा होने से क्या होता है? वह वर्ण संकर कुल घातियों का, कुल का नाश करने वालों को और संपूर्ण कुल को नरकों को ले जाने वाला होता है तथा पिंड और पानी, श्राद्ध तर्पण न मिलने से उनके पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म
दोनों नष्ट हो जाते हैं। जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, उन मनुष्यों का क्या होता है? हे जनार्दन, उन मनुष्यों को बहुत समय तक नरकोमों में निवास करना पड़ता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। युद्ध के ऐसे परिणाम को जब तुम पहले से ही जानते हो, तो फिर तुम युद्ध के लिए तैयार ही क्यों हुए? यही तो बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुटुंबियों को मारने के लिए तैयार हो गए। अब तुम क्या करना चाहते हो? मैं अस्त्र शस्त्र छोड़कर युद्ध से हट जाऊंगा। अगर मेरे द्वारा ऐसा कहने पर भी हाथों में शस्त्र लिए हुए दुर्योधन आदि मुझे मार दें, तो वह मारना भी मेरे लिए बड़ा हितकारक होगा। ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया संजय बोले। ऐसा कहकर शोक से व्याकुल मन वाले अर्जुन ने बाण सहित धनुष का त्याग कर दिया और रथ के मध्य भाग में बैठ गए। ओम शांति।